चंद्रकांता का श्राप, एक रहस्यमयी प्रेम और प्रतिशोध की गाथा। भाग एक। किले की अनसुनी दास्तान। मालवा के घने जंगलों के बीच स्थित था देवगढ़ का प्राचीन किला। सदियों से यह किला वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। कुछ का मानना था कि यह सिर्फ हवा और जंगल की आवाजें हैं, लेकिन कई बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह किला श्रापित है। एक दिन इतिहासकार विक्रांत सेन इस रहस्य को उजागर करने के लिए देवगढ़ पहुंचा। वह एक साहसी युवक था जिसे पुरानी गाथाओं और गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में रुचि थी। गांव वालों ने उसे किले में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन विक्रांत के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो इसे साबित करना जरूरी है, और अगर सच में कुछ है तो दुनिया को यह जानना चाहिए। यही सोचकर वह रात के समय किले के अंदर दाखिल हुआ। भाग 2। किले के अंदर पहला संकेत। किले में कदम रखते ही विक्रांत को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लगी मशालें बुझ चुकी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद था। अचानक हवा के एक झोंके से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। विक्रांत ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। किले की दीवारों पर प्राचीन चित्र और संस्कृत में लिखे शिलालेख थे। उनमें से एक पर लिखा था, जिसने इस किले के रहस्य को जानने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। विक्रांत ने अपनी डायरी में यह नोट किया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे के पास कदम रखा, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह रुका। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक धुंधली परछाई। भाग 3। चंद्रकांता की आत्मा। कौन है वहाँ? विक्रांत ने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी करुणामयी हंसी सुनाई दी। और तभी एक स्त्री आकृति सामने आई। सफ़ेद लहराते वस्त्र, बिखरे बाल और उदास आंखें। यह थी चंद्रकांता। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमे लेकिन गूंजते स्वर में पूछा। विक्रांत स्तब्ध था। यह सच था। यह किला वास्तव में श्रापित था। चंद्रकांता ने उसे देखा और कहा, तुम मेरी कहानी सुनने आए हो तो सुनो, लेकिन यह मत भूलना, जो मेरी कथा पूरी सुनेगा वह इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए जीवित नहीं बचेगा। भाग 4। चंद्रकांता की कहानी। लगभग 300 साल पहले देवगढ़ पर राजा अनिरुद्ध सिंह का शासन था। वह एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी शासक था। उसकी प्रजा उससे भय खाती थी। राजमहल में चंद्रकांता नामक एक सुंदर और कोमल हृदय वाली राजकुमारी थी। वह प्रकृति से प्रेम करती थी और अपनी माँ की तरह न्यायप्रिय थी। परंतु राजा अनिरुद्ध सिंह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के शासक से हो, ताकि दोनों राज्यों का गठबंधन मजबूत हो सके। लेकिन चंद्रकांता का हृदय पहले ही किसी और के लिए धड़कने लगा था, राज्य के सबसे कुशल योद्धा अर्जुन के लिए। अर्जुन और चंद्रकांता एक दूसरे से बचपन से प्रेम करते थे, लेकिन यह प्रेम राज दरबार के लिए अस्वीकार्य था। जब राजा को उनके प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने अर्जुन को बंदी बना लिया और उसे एक ही विकल्प दिया, या तो युद्ध में मर जाओ या चंद्रकांता को हमेशा के लिए भूल जाओ। अर्जुन ने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, प्रेम कोई अपराध नहीं है और मैं अपना प्रेम नहीं त्याग सकता। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि अर्जुन को किले की सबसे ऊंची मीनार से नीचे फेंक दिया जाए। चंद्रकांता यह सुनकर महल से दौड़ पड़ी, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, तब तक अर्जुन अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। चंद्रकांता ने रोते हुए राजा को श्राप दिया, इस किले की दीवारें कभी शांति नहीं पाएंगी। यहाँ कोई भी सुख से नहीं रह पाएगा जब तक मेरा प्रेम नष्ट नहीं होगा। इसके बाद उसने किले की मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी। भाग 5। विक्रांत का भाग्य। विक्रांत यह कथा सुनकर सिहर उठा। तो क्या तुम अब भी यही सोचते हो कि यह सिर्फ एक कहानी है? चंद्रकांता की आत्मा ने पूछा। विक्रांत का शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तुम्हें मेरी आत्मा की मुक्ति का वचन देना होगा, तभी तुम यहाँ से सुरक्षित जा सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? विक्रांत ने घबराते हुए कहा। इस किले की सच्चाई दुनिया को बताओ। अर्जुन और मेरा प्रेम अमर होना चाहिए। जब यह सत्य सबके सामने आएगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। भाग 6। सत्य की खोज। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने विक्रांत को जीवित देखा। वह न केवल जीवित था,
बल्कि पूरी रात किले में बिताने के बाद भी सुरक्षित था। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, चंद्रकांता का श्राप। यह किताब प्रसिद्ध हुई और धीरे धीरे देवगढ़ किला इतिहास में अमर हो गया। लेकिन क्या आत्माएं सच में मुक्त होती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो किले की मीनार से आज भी किसी स्त्री की करुणामयी हंसी सुनाई देती है। समाप्त। आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी?